आई एम डॉक्टर शहला अग्रवाल और आज इतनी सर्दी में बहुत ज़्यादा जो लोगों को परेशान कर रही है वो है दिक्कत चिलब्लेन्स की। चिलब्लेन्स क्या होता है? जिसको होता है वो कभी नहीं भूलता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारा शरीर एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करता है। तो जो भी पेरिफेरी है, ये उंगलियों के पोर हैं, नोज़ है, ईयर है या पैर की उंगलियां हैं, इनकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है ताकि बॉडी की हीट लूज ना हो। जब ये सर्कुलेशन कम हो जाती है तो वहां पर जो टॉक्सिन्स हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अब होता क्या है, सर्दी से बचने के लिए आप कुछ ना कुछ इंतजाम तो करेंगे। तो आप बैठते हैं हीटर के आगे या गर्म सॉक्स पहनते हैं। उसमें क्या है कि वेन्स और आर्टरीज की जो रीवार्मिंग है उसमें इफेक्ट फर्क हो जाता है और इस वजह से स्वेलिंग हो जाती है। तो चिलब्लेन्स में आपकी रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है और जब आप रीहीट करते हैं तो खारिश भी शुरू हो जाती है। तो चिलब्लेन्स आखिर है क्या? चिलब्लेन्स की बहुत ज्यादा जो तादाद है वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है, जहां पर और फीमेल्स में ज्यादा होता है। तो अगर माँ को ये प्रॉब्लम थी तो बेटियों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरह एक्सट्रीम्स ऑफ एज बच्चों में कई बार होता है, लेकिन बच्चों में क्या होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो चिलब्लेन्स ठीक होता चला जाता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं उसमें चिलब्लेन्स हर साल वर्स होता चला जाता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। प्रेगनेंसी में कई बार चिलब्लेन्स ठीक भी हो जाता है। तो चिलब्लेन्स से बचने के लिए क्या करें? पहली बात, अगर आपको इस सीजन में हुआ है, इसको हम पर्टनियोसिस भी बोलते हैं, तो अगले सीजन में होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही सर्दी शुरू होती है, नवंबर का मौसम आता है, अभी तक भयंकर सर्दी नहीं पड़ी है, लेकिन आप अभी से अपनी सर्कुलेशन का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। वो कैसे करेंगे? इकोस्प्रिन जो एक कॉमन टैबलेट है जो हम हार्ट वाले पेशेंट्स को देते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो ब्लड को थिन रखता है और सर्कुलेशन को बेहतर करता है। देखिए, इससे कभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा, चाहे आपकी एज यंगर है या ओल्डर है। अगर आपको जिंदगी में कभी भी चिलब्लेन्स हुआ है तो आपको नवंबर ऑनवर्ड्स इकोस्प्रिन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर उसको हम पूरी सर्दी ठीक नहीं कर पाएंगे। और अगर जैसे आजकल की बहुत भयंकर सर्दी है तो पेन होने लगता है, और पेन भी बड़ा रेडिएटिंग पेन होता है। ऐसा नहीं है कि वो लगातार दुख रहा है, वो उसमें बिल्कुल जैसे शाएं निकलती है दर्द की, उस तरह से होता है। तो अगर खैर आपने बचाया नहीं और अगर आपको चिलब्लेन्स हो गया है तो सबसे पहले तो वार्म रखें अपने आप को, लेकिन अगर आप वुलन सॉक्स पहनेंगे तो यहां पर खारिश बढ़ जाएगी। तो पहले एक नॉर्मल सा एक्रिलिक सॉक्स जो होता है वो चढ़ाइए, उसके ऊपर आप वुलन सॉक्स चढ़ाइए। हीटर के बहुत करीब मत बैठिए, ज्यादा करीब बैठेंगे तो वो स्किन में तो पहले ही सर्कुलेशन नहीं है, वहां पर अल्सर हो जाएंगे, और अगर अल्सर हो जाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। उसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि कॉम्बी फ्लैम जैसी चीज जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी है, ताकि जो भी इंफ्लेमेटरी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं वो बॉडी से निकल जाएं, उसे लेने में वेट मत कीजिए। देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस है कि हम दवा नहीं लेंगे। अरे भाई, अगर प्रॉब्लम है और अगर आप दवा नहीं लेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपको इस सीजन में आजकल चिलब्लेन्स हो रहा है तो हल्का सा नारियल का तेल गर्म करके लगाएंगे, अपने आप शरीर को वार्म रखेंगे, सॉक्स वार्म पहनेंगे लेकिन एक्रिलिक के ऊपर पहनेंगे। कॉम्बी फ्लैम जैसी चीज दिन में 2 बार कम से कम 5 दिन के लिए खाइए, ताकि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स बन गए हैं वो निकल जाएं। इकोस्प्रिन की शुरुआत कर दीजिए ताकि लॉन्ग टर्म आपको ये सहूलियत रहे। और अगर चिलब्लेन्स इस सीजन हो गया है तो अगले सीजन मुझसे वादा कीजिए कि आप होने नहीं देंगे और पहले ही इकोस्प्रिन शुरू कर देंगे। तो सर्दी को एंजॉय कीजिए, हीटर्स को ऑन कीजिए, लेकिन अपने आप को अंदर और बाहर दोनों से गर्म रखिए।